देखो हमने जो ना कल नेट एसेट मेथड से क्वेश्चन किए थे, उसी को हम आगे पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पता है क्या स्पेशलिटी है? जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला है, इसमें 4 टाइप के इक्विटी शेयर हैं, दिख रहे हैं, और चारों की फेस वैल्यू भी क्या है? अलग अलग। कितनी है इसकी फेस वैल्यू बताओ? 20, 20, 10, 10। और पेड अप वैल्यू भी क्या है? अलग अलग। कितनी है बताओ पेड अप वैल्यू इसकी? फुल्ली पेड है? कौन से पेड है? फुल्ली पेड। तो 20 ही है। इसमें कितनी है? 8 पेड अप। तो 8 पेड अप हो गए। इसमें फुल्ली पेड है तो 10 का फुल्ली पेड 10 ही हो गया, समझे? और इसमें भी 5 पेड अप है तो 5 है। समझो मेरी बात, समझो। कितने टाइप के इक्विटी शेयर है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। 4 टाइप के इक्विटी शेयर है। नॉर्मली बैलेंस शीट में 4 टाइप के इक्विटी शेयर दिखाई नहीं देते, पर आपको इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं। इन चारों की फेस वैल्यू भी दे रखी है और पेड अप वैल्यू भी दे रखी है। मुझे बताओ, चारों अलग अलग टाइम इशू हुए होंगे, इसलिए इनकी फेस वैल्यू क्या है? अलग अलग। ये कितने फेस वैल्यू का है? 20 का। और क्या बोल रखा है? फुल्ली पेड। यानी कि फेस वैल्यू भी 20 है और पेड अप वैल्यू भी 20 ही है। समझ गए या नहीं समझ गए? ये कितने का दिखाई दे रहा है? 20 का। लेकिन कितने पेड? 8। तो 20 है, 8 पेड अप। ये कितने का दिखाई दे रहा है? 10 का। फुल्ली पेड है, तो फुल्ली पेड है तो मतलब 10 में 10 ही पेड होंगे। और ये 10 का है, 5 पेड अप है, तो 10 और 5 पेड अप। ये 4 टाइप के शेयर हैं। आपको नेट एसेट मेथड से वैल्यूएशन ऑफ शेयर करनी है और सबकी अलग अलग वैल्यू निकालें। डिफरेंट वैल्यू ऑफ शेयर। क्या निकालनी है? डिफरेंट वैल्यू ऑफ शेयर। समझो मेरी बात, समझो। बड़ा आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले तो आप नेट एसेट निकालो। नेट एसेट कैसे निकालोगे? पहले तो आप एसेट लोगे। क्या लोगे? एसेट में बिल्डिंग कितने की है? 6 लाख। लेकिन अब बिल्डिंग हो कितने की गई? 12 लाख। तो बिल्डिंग कितने की लेंगे बताओ? 6 लाख की या 12 लाख की? 12 लाख। बिल्डिंग हमने ले ली 12 लाख। बिल्डिंग के बाद मशीनरी कितने की है? 375। और अब मशीनरी हो कितने की गई? 3 लाख। तो मशीनरी हम कितने की लेंगे बताओ? 3 लाख की, न्यू वैल्यू। फिर मशीनरी के बाद नेक्स्ट क्या है? गुडविल कितने की है? 25,000। और अब गुडविल कितने की हो गई? 15,000 की। तो हम गुडविल कितने की लेंगे बताओ? 15,000 की। समझ गए या नहीं समझ गए? फिर गुडविल के बाद नेक्स्ट क्या है बताओ? इन्वेस्टमेंट कितने की है? 50,000। और अब इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 35,000 की। तो इन्वेस्टमेंट कितने की लेंगे बताओ? 35,000 की। हाँ जी, ठीक है। फिर क्या है बताओ? स्टॉक कितने का है? 3 लाख का। और अब स्टॉक कितने का हो गया बताओ? 2,50,000 का। समझ गए या नहीं समझ गए? तो स्टॉक को कितने का लेंगे बताओ? 2,50,000। समझे? फिर उसके बाद स्टॉक के बाद नेक्स्ट क्या है? डेटर कितने के हैं? डेटर 2 लाख के। यहाँ डेटर कितने के हैं? 1,90। तो डेटर कितने के लेंगे बताओ? 1,90,000 के। फिर डेटर के बाद क्या है? कैश कितने का है? 1,30। कैश तो कैश ही रहेगा ना, 1,30। बोलो ठीक थे? और अदर करंट एसेट में डिस्काउंट ले रहे हैं। डिस्काउंट हमारा खर्चा होता है, एसेट होती ही नहीं है, फिक्टिशियस एसेट है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। समझ में आ रही है ना? अब इसमें से माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी। क्या माइनस करेंगे? आउटसाइड लायबिलिटी। चलो बच्चों इधर से देखो। सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी में क्या दे रखे हैं बताओ? क्रेडिटर्स। और कुछ नहीं दे रखा आउटसाइड लायबिलिटी में। क्रेडिटर ले लिए। कितने के क्रेडिटर बताओ? 2 लाख के। तो 2 लाख के हमने क्या ले लिए बताओ? क्रेडिटर ले लिए। बोलो बात समझ में आ रही है? क्रेडिटर कितने के लिए बताओ? 2 लाख के। आउटसाइड लायबिलिटी में क्रेडिटर है। कुछ नहीं किया, हम नेट एसेट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? नेट एसेट। नेट एसेट कैसे निकाल रहे हैं बच्चों? सुनिए ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुनिए, एक बार फिर सुनिए जल्दी जल्दी में, है ना? बिल्डिंग कितने की थी बताओ? 6 लाख। पर नीचे कितने की दे रखी है बिल्डिंग? 12 लाख। तो हमने कितने की ले ली? 12 लाख। मशीनरी कितने की थी? 375। नीचे कितने की है? 3 लाख। तो 3 लाख की ले ली। समझे? गुडविल कितने की थी? 25 की। और नीचे गुडविल कितने की दे रखी है? 15 की। तो गुडविल हमने ले ली 15,000 की। समझ में आ रही ना? इन्वेस्टमेंट कितने की है? 50 की। लेकिन इन्वेस्टमेंट नीचे कितने की दे रखी है? 35 की। तो हमने इन्वेस्टमेंट ले ली 35 की। स्टॉक कितने का दे रखा है बताओ? स्टॉक दे रखा है 3 लाख का। और नीचे स्टॉक कितने का दे रखा है? 2.5 लाख का। तो हमने स्टॉक ले लिया 2.5 लाख का। डेटर्स कितने के हैं बताओ? 2 लाख के। और नीचे डेटर कितने दे रखे हैं? 1,90। तो हमने डेटर नीचे वाले ले लिए 1,90। समझे?
कैश कितने का है बताओ, 1.30, उसकी वैल्यू नीचे नहीं दी हुई है तो हम 1.30 का ही ले लेंगे कैश, और इसको लेंगे नहीं डिस्काउंट ऑन शेयर को, क्योंकि हमारी फिक्टिशियस एसेट है, झूठी एसेट है, ये एक्चुअली में मैंने खर्चा है। 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में इशू कर दिया तो 1 रुपया डिस्काउंट हो गया, तो ये हमारी एसेट होती नहीं। यहाँ पे हमें सारी एसेट लेनी होती है एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के। इवन यहाँ पे हमें गुडविल भी लेनी होती है, समझ में आ रही है ना बात, और इन्वेस्टमेंट भी लेनी होती है, ट्रेड हो चाहे नॉन ट्रेड हो, सारी इन्वेस्टमेंट लेनी होती है। जैसे गुडविल के चैप्टर में तो हम गुडविल छोड़ते थे और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी छोड़ते थे, यहाँ पर गुडविल भी लेंगे और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी लेंगे, सिर्फ क्या छोड़ेंगे बताओ, फिक्टिशियस एसेट छोड़ेंगे। समझ गए या नहीं समझ गए? उसके बाद हम लायबिलिटी मिलेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी में क्या ले लिया हमने, क्रेडिटर। क्रेडिटर की नीचे वैल्यू नहीं दे रखी तो हमने ऊपर वाली वैल्यू ले ली। कितनी है ऊपर वाली वैल्यू, 2 लाख। एक और आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है नीचे, कंटीजेंट लायबिलिटी। कितनी है कंटीजेंट लायबिलिटी, 20,000। तो हम एक लायबिलिटी और ले लेते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी। कितनी दे रखी है बताओ, 20,000। 20,000 है, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। आउटसाइड लायबिलिटी को हमने क्या कर दिया बताओ, माइनस कर दिया। बोलो बच्चों बात समझ में आई है नहीं आई, क्लियर हो गया? अब हम इसमें क्या लेंगे बताओ, प्रेफरेंस शेयर भी लेंगे। हमें ना 4 टाइप के कौन से शेयर दे रखे हैं बताओ, इक्विटी। इक्विटी है क्या हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर है नहीं है। अगर होते तो हम प्रेफरेंस शेयर भी लेते। कितने के लेते बताओ प्रेफरेंस शेयर, जितने होते उतने लेते हैं। हाँ जी ठीक है, प्रेफरेंस शेयर हमारे नहीं दिए तो हमारे क्या हो जाएंगे बताओ, नील। तो अब जो प्लस माइनस करके आएगा वो क्या निकल के आएगी, नेट एसेट। क्या निकल के आएगी, नेट एसेट। सिंपल सी बात है, गुडविल के चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे और यहाँ पे नेट एसेट निकालते हैं, 2 ही 3 अंतर है वहां पर। एक तो वहां पर जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे तो गुडविल नहीं लेते थे, यहाँ पर लेते हैं। वहां पर जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते थे, वो यहाँ पे लेते हैं। वहां पर जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे तो प्रेफरेंस शेयर माइनस नहीं करते थे, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर को भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सब 3 ही अंतर है, बाकी आपका जो है ये कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह ही है नेट एसेट। नहीं, इक्विटी शेयर के लिए तो नेट एसेट निकाल ही रहे हैं। इक्विटी शेयर के लिए कितनी एसेट बच रही है, नेट एसेट किसके लिए निकाल रहे हैं, इक्विटी शेयर के लिए। इक्विटी शेयर के लिए कितनी बच रही है, तो बताओ कितना हो गया बताओ, 12 लाख। भाई प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद जो कुछ बच जाता है वो इक्विटी के लिए ही तो बच जाता है। तो हमने जब प्रेफरेंस का माइनस कर देंगे, देखिए आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दी, ये प्रेफरेंस का माइनस कर दिया, तो जो बच गया वो किसके लिए बच गया, इक्विटी के लिए ही तो बच गया। तो इक्विटी के लिए कितना बचा बताओ, 12 लाख प्लस 3 लाख प्लस 15,000 प्लस 35,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,30,000 माइनस 2 लाख और माइनस 20,000, तो ये आ गई 19 लाख नेट एसेट। अब हम क्या करते थे बच्चों, पिछले क्वेश्चन में तो हमने किया था, जो 19 लाख है ना उसको नंबर ऑफ शेयर से क्या निकाल कर दिया था, डिवाइड, तो हमारी वैल्यू ऑफ शेयर आ गई थी। क्या निकल गई थी, वैल्यू ऑफ शेयर। बताओ नेट एसेट कितने की है, 19 लाख की। कितने की है, 19 लाख की। और हमारे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 30 और 25, 55, 55 और 15, 70, और 70 और 10, 80। तो 80,000 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमारी नेट एसेट वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी। पर इस वाले क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हर एक शेयर की फेस वैल्यू भी क्या है, अलग अलग, और पेड अप वैल्यू भी क्या है, अलग अलग। जो पहले टाइप का शेयर है उसकी फेस वैल्यू 20 है, फुल्ली पेड है तो पेड अप भी 20 है। दूसरे शेयर की फेस वैल्यू 20 है, 8 पेड अप है। तीसरे शेयर की फेस वैल्यू 10 है और पेड अप फुल्ली पेड है तो 10 है, और फेस वैल्यू 10 है तो पेड अप वैल्यू कितनी है, 5 है। पिछले क्वेश्चन में तो बड़ा सिंपल था, हमने क्या कर दिया था बताओ, जो हमारी नेट एसेट निकली थी उसको नंबर ऑफ शेयर से क्या कर दिया था, डिवाइड। हमारे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बताओ, 30,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 और प्लस 10,000। ये 4 हो गए ना नंबर ऑफ शेयर, 30, 25, 15 और 10, ये टोटल मिला के कितने शेयर हो गए, 80,000। तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकल गई। कौन सी वैल्यू निकल गई, मार्केट। मार्केट वैल्यू को बोलने की वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू बोला जाता है। कौन सी वैल्यू बोला जाता है बताओ, इंट्रिंसिक वैल्यू, जो वैल्यू होनी चाहिए। पर अब इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही टाइप का शेयर था, यहाँ पर कितने टाइप के शेयर हैं, 4, और चारों की फेस वैल्यू भी क्या है, अलग अलग, और पेड अप वैल्यू भी क्या है, अलग अलग। अच्छा एक काम करते हैं, इस केस में हम पता है क्या करते हैं, इस केस में हम पेड अप मतलब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड नहीं करते, हम पेड अप कैपिटल से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं, पेड अप कैपिटल से। सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, प्लीज देखिए ध्यान से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, प्लीज ध्यान से देखिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे
वैल्यू 1 रुपीज ऑफ पेड अप कैपिटल, 1 रुपीज ऑफ पेड अप कैपिटल, कि 1 रुपए की पेड अप कैपिटल होगी तो कितनी वैल्यू होगी, समझे कि नहीं समझे? तो बताओ 1 रुपए की पेड अप कैपिटल होगी तो कितनी वैल्यू होगी? टोटल कितनी है एसेट, नेट एसेट 19 लाख, 19 लाख है। और इन लोगों ने लगाए कितने थे बताओ? 6 इसने लगाए थे, 2 इसने लगाए थे, 1.5 इसने लगाए थे, 50 इसने लगाए थे, समझे या नहीं समझे? तो चारों लोगों ने मिलाकर 6 लाख, हाँ जी ठीक है, प्लस 2 लाख प्लस 1.5 लाख और प्लस 50,000 रुपए लगाए थे। तो चारों लोगों ने मिला के 19 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, यानी कि आपकी जो आ गई 1 रुपया 90 पैसे आ गई। मतलब जिस बंदे ने 1 रुपया लगाया था ना, अब उसका शेयर, अब उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1 रुपया 90 पैसे बढ़ चुकी है, समझे या नहीं समझे? जिस बंदे ने 1 रुपीज लगाया था, अब उसकी वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई है? 1 रुपया 90 पैसे। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले सारी एसेट ली, मैं मान के चल रही हूँ सारी एसेट किसकी है? इक्विटी शेयर होल्डर की, होती इक्विटी शेयर होल्डर की, क्योंकि ओनर ही इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। फिर उसमें से कर्ज, क्योंकि एसेट में से ही तो कर्जे पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी क्या कर दी मैंने? माइनस कर दी। फिर मैंने प्रेफरेंस शेयर को भी माइनस करना पड़ा। क्यों माइनस करना, प्रेफरेंस शेयर को भी माइनस करना पड़ा? क्योंकि जैसे एक बात बताओ, मेरे बिजनेस में जितनी भी एसेट होगी, आज के दिन अगर मैं वो सारी एसेट बेच देती हूँ, आज के दिन अगर मैं सारी एसेट क्या कर देती हूँ? बेच देती हूँ, तो सबसे पहले मुझे आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ेगी उसमें से, फिर मुझे किसकी पेमेंट करनी पड़ेगी? प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो एसेट बच जाएगी वो कितने की बच जाएगी बताओ? किसकी बच जाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर की। तो सेम पॉइंट तो ये कह रहा है कि ये वाला कह रहा है कि आज के दिन एसेट है इतने की, पर बिकने पर इतने पैसे मिलेंगे। मैंने नई वाली वैल्यू क्यों ली, पुराने वाली क्यों नहीं ली? क्योंकि बिकने पर इतने पैसे मिलेंगे, अब एसेट इतने की हो चुकी है, तो आज की अगर एसेट बेच देते तो बिकने पर मुझे इतने पैसे मिलेंगे। बिल्डिंग से 12 लाख, मशीनरी से 3 लाख, गुडविल से 15,000, इन्वेस्टमेंट से 35, स्टॉक से 25, डेटर से 190 और कैश से 130। लेकिन जो पैसे मिलेंगे, सबसे पहले तो मैं उससे आउटसाइड लायबिलिटी पेमेंट करूंगी, क्रेडिटर की और कंटिजेंट लायबिलिटीज की पेमेंट करूंगी, फिर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की भी पेमेंट करूंगी। अब जो बच गया वो किसके लिए पैसा बच गया? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि सबकी पेमेंट मैंने कर ही चुकी है। अब इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनके लिए 19 लाख रुपए बच गए। अब उन्होंने टोटल मिला के कितने रुपए लगाए थे बताओ? 10 लाख। कितने लगाए थे? 10 लाख। भाई कितने? 10 कैसे? 6 और 2 8, 9.5 और 1 10, तो 10 लाख रुपए लगाए थे, वो उनके 19 लाख हो चुके हैं। मतलब उनका 1 रुपया लगाया हुआ आज के टाइम में 1 रुपया 90 पैसे हो चुका है। समझ में आ रही है ना बच्चों? तो डेफिनेटली उनके पैसे बढ़ चुके हैं, तो उनके शेयर के प्राइस भी क्या हो चुके होंगे? बढ़ चुके होंगे। अब कैसे बढ़ चुके होंगे? 1 रुपया 90 पैसे हो सकता है, हो चुका है ना। तो बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आएगी? इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी, इसने कितने रुपए लगाए थे? 20, तो 20 रुपए 1 रुपया 90 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 38 रुपीज हो जाएंगे। समझ गए? इसने कितने लगाए थे? 8। वैसे वैल्यू कितनी थी इसकी? 20, पर लगाए कितने थे? बेटा वैल्यू कितनी थी? 8। तो 8 रुपए बढ़कर 1 रुपया 90 पैसे के हिसाब से, है ना, इसके कितने रुपए पैसे हो जाएंगे बताओ? ये हो जाएंगे 15 रुपए 20 पैसे। बोलो ठीक है। उसके बाद इसने कितने रुपए लगाए थे? 10 रुपए। पेड वैल्यू 10 है ना, पेड अप लेनी है, याद रखना, फेस नहीं लेनी, पेड अप लेनी है। इसके पेड अप थे 10 रुपए, 1 रुपया 90 पैसे के हिसाब से आज इसके 19 रुपए हो गए 10 रुपए के हिसाब से। इसने 5 रुपए लगाए थे, बेशक इनकी फेस वैल्यू ये थी पर लगाए तो ये थे ना, तो 5 रुपए 1 रुपया 90 पैसे के हिसाब से 9.5 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। आपको समझ में आया? क्वेश्चन जब फेस वैल्यू भी अलग अलग हो और पेड अप वैल्यू भी अलग अलग हो तब कैसे करना है? तब आपको पेड अप कैपिटल से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो ये क्वेश्चन था, व्हेन फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू इज डिफरेंट। समझे? और अगर दोनों सेम होते ना, फेस वैल्यू वगैरह सेम होता, तो आप तो सीधा किससे डिवाइड कर देते? नंबर ऑफ शेयर से, तो फिर आपकी वैल्यू आ जाती। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। ये टेंशन क्यों हो गई? ये टेंशन इसलिए हो गई क्योंकि फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू क्या है? अलग अलग है। आई बात समझ में? अब एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगी जिसकी फेस वैल्यू तो सेम होगी पर पेड अप वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। समझ रहे हो? फेस वैल्यू क्या होगी और पेड अप वैल्यू क्या होगी, है ना। पहला क्वेश्चन कैसा कराया था मैंने? फेस वैल्यू एक ही टाइप का शेयर था। कितने टाइप का शेयर था? सीधा नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करा दिया था। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है? फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू क्या है? अलग अलग, है ना। और अब की बात 2-3 टाइप के शेयर होंगे जिसमें फेस वैल्यू तो सेम होगी और पेड अप वैल्यू क्या होगी? अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? हम ये निकाल रहे हैं
कि जो शेयर हमने इशू किए थे आज के दिन उनका मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए, तो मार्केट में कितने के, एनएससी बीएससी में स्टॉक एक्सचेंज में वो कितने के बिकने चाहिए, है ना। तो 1 रुपए का शेयर 1 रुपया 90 पैसे का हो गया पिछले क्वेश्चन में, तो 20 रुपए का शेयर 1 रुपीज 90 पैसे से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 38 रुपीज का हो गया। तो हम ये निकाले कि मार्केट में कितने का होना चाहिए। बहुत ही माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है और सबसे कम समझ में आता है। आपने अगर बचपन में एक क्वेश्चन सुना हो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, क्या होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, बिजनेस स्टडी में पढ़ा था आप लोगों ने 12th क्लास में। आपने जब रिडीमेबल इरिडीमेबल है ना, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल बहुत टाइप के पढ़े थे ना, उसमें एक पढ़ा था पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, बिजनेस स्टडी में पढ़ा था आपने 12th क्लास में, उसकी हम बात करें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अच्छा एक बात बताऊं बच्चों, पिछले क्वेश्चन पे ही जाते हैं एक बार हम लोग। ये हमारा पिछला क्वेश्चन है राइट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूं। प्रेफरेंस शेयर के मान ली 2 लाख होते तो हम 2 लाख क्या कर देते माइनस, उसके बाद उनका काम खत्म, प्रेफरेंस शेयर का काम खत्म। जब प्रेफरेंस शेयर को एक निश्चित अमाउंट दे दो उसके बाद उनका काम क्या हो जाए खत्म, तो वो हो जाते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर को निश्चित अमाउंट दे दो फिर उसके बाद इक्विटी शेयर को दे दो और फिर भी बच जाए तो प्रेफरेंस शेयर कहते हैं हमें उसमें से भी हिस्सा चाहिए, तो वो कौन से प्रेफरेंस शेयर हो गए पार्टिसिपेटिंग। वो कहते हैं प्रेफरेंस शेयर को निश्चित अमाउंट दो, इक्विटी शेयर को निश्चित अमाउंट दो और फिर उसमें से भी बच जाए, उसमें से भी प्रेफरेंस शेयर को चाहिए, तो वो क्या कहलाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। कोई छोटा बच्चा होता है ना अपने हिस्से की आइसक्रीम खा लेता है ना, फिर दूसरे के हिस्से में से मांगने लगता है ना, तो वो पार्टिसिपेटिंग वाला हो गया। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर क्या कह रहे हैं, हम अपना हिस्सा तो लेंगे ही लेंगे, इक्विटी वालों को दे दो उनका पैसा, उसके बाद जो पैसा बच जाएगा उसमें से भी हमें चाहिए, तो वो कौन से प्रेफरेंस शेयर हो गए पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो इस वाले क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट मिक्स होके आए हैं। एक तो फेस वैल्यू क्या है बता दो, तीनों की सेम है, मैंने कहा था ना फेस वैल्यू क्या मिलेगी सेम 100, लेकिन पेड अप वैल्यू कितनी है अलग अलग। कितने टाइप के इक्विटी शेयर हैं 3, 1000 1000 1000। टाइप 1 टाइप 2 मैं सिर्फ इक्विटी शेयर की बात कर रही हूँ, और टाइप 3 बोलो ठीक है, मैं सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ इक्विटी शेयर की, नॉट प्रेफरेंस शेयर की। इनकी फेस वैल्यू क्या इक्विटी शेयर किसकी 100 100 100 100 100 100। मैं सिर्फ इन तीनों की बात कर रही हूँ बच्चों, प्रेफरेंस शेयर की बात अभी नहीं कर रही, समझ में आ रही है ना बच्चों। प्रेफरेंस शेयर के बारे में ऊपर दिया हुआ है मैं उसको इग्नोर मार रही हूँ, प्रेफरेंस शेयर के बारे में जो दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर के बारे में जो दिया हुआ है मैं उसको क्या कर रही हूँ इग्नोर मार रही हूँ, समझ गए। ये क्या कर दिया इन्होंने 3 लाख शेयर कैपिटल दे दिया, ये इन्होंने टोटल दिया है, सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से सुनो उल्टे गधे, इधर सुनिए। शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर 50,000, 1000 इक्विटी शेयर कितने के 25 के, 1000 इक्विटी शेयर 25 के, और ये कितने के हो गए 1 लाख के। बोलो बात समझ में आ रही है राइट, ऐसे दे रखा है इन्होंने पक्का, कुछ गड़बड़ कर रखी है इन्होंने, आगे पीछे दे रखा, कोई इंफॉर्मेशन इन्होंने क्या कर रखी है आगे पीछे दे रखी है। एक काम करते हैं हम अपनी अमाउंट खुद कैलकुलेट करते हैं, इनको बाहर में जाने दो, समझे या नहीं समझे। देखो मेरी बात सुनो, 1000 इक्विटी शेयर है 50 के, तो ये डेफिनेटली ये वाली अमाउंट समझे कि नहीं समझे, क्योंकि दिखाई दे रहा है 1000 के हैं 50 कॉल्ड अप, 50 क्या है 1000 100 के 50 कॉल्ड अप, तो 1000 को 50 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 50,000 ये वाली अमाउंट है। 1000 इक्विटी शेयर है 25 कॉल्ड अप, तो ये वाली अमाउंट होगी, क्योंकि 1000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, और 1000 इक्विटी शेयर है 100 कॉल्ड अप, ये वाली अमाउंट ये होगी, और ये वाली अमाउंट ये है, ये डबलिंग हो चुकी है, इस 25,000 को 2 बार प्रिंट हो चुका है, समझे कि नहीं समझे। आप पेपर में आइडिया लगा सकते हैं, ऐसे प्रिंटिंग एरर आए तो आप वहीं पर गड़बड़ खा जाओगे, लेकिन अब मैंने आपको आइडिया लगाना सिखा दिया है कि पेपर में ऊपर नीचे अमाउंट आ जाए तो आपको अंदाजा कैसे लगना है, समझ में आ रही है ना बच्चों। सिंपल सी दिखाई दे रही थी 1000 है 100 के 50 कॉल्ड है, तो 1000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50,000 हो गए, 1000 है 100 के 25 कॉल्ड अप हो गए, तो 1000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 हो गए, 1000 है 100 के है फुल्ली कॉल्ड अप है, तो 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख के हो गए,
तो ये सबसे ऊपर वाले प्रेफरेंस शेयर के होंगे। और ये 25,000 साफ पता लग गया कितनी बार प्रिंट हो रहा है, 2 बार। और अभी टोटल जो है रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया बताओ। अब ये टोटल आया 4.5 लाख। कितना है 4.5 लाख, 350, 375 और ये 1 लाख, 475 हो गया, 475 हो गया। और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 250, कितना है 250, तो ये 725 हो गया। अब ये क्वेश्चन परफेक्टली ड्रॉ हुआ है। समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर हो गई। क्वेश्चन को भी ठीक करो, इनका ये काम भी निपटाओ हम लोग। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, राइट। तो अब ये देखिए प्लीज, देखो ना, अब इन चारों का टोटल कितना हो गया 475, फिर 475 में 250 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 725। अब बच्चा सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहे तो वैसे भी नहीं पढ़ सकता, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएगा। कोई बच्चा दिमाग लगाए, बहुत माइंडेड हो, चलो भाई मैं सेल्फ स्टडी से कर लेता हूँ, लेकिन फिर ऐसे क्वेश्चनों को देखे वैसे ही हो जाएगा गड़बड़। चलिए पहली बात तो देखिए, प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं करें हम, इक्विटी शेयर की बात करें। 1000 का है, कॉल्ड अप कितने हैं 50, तो कॉल्ड अप 50, कॉल्ड अप कह लो या 50 कह लो। ये 1000 का है, कॉल्ड अप कितने हैं 25, और ये 1000 का है फुल्ली कॉल्ड अप, यानी कि 100 के 100 कॉल्ड अप। समझ गए या नहीं समझ गए। ये तो हो गई इक्विटी शेयर। और एक कौन से शेयर है बताओ, प्रेफरेंस शेयर। कितने के हैं प्रेफरेंस शेयर बताओ, क्वेश्चन में दोबारा लिख रही हूँ। 3 लाख के हैं, 100 के हैं, तो डेफिनेटली कितने होंगे बताओ 3000 होंगे ना 100 के, तभी तो वो कितने के बने 3 लाख के। एक बार क्वेश्चन आपके माइंड में फिक्स हो जाए, समझे या नहीं समझे। फिर दे रखा है जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये सब दे रखा है। ओके फाइन। प्रॉब्लम ये है कि एसेट तो कोई दे ही नहीं रखी, ना ही आउटसाइड लायबिलिटीज दे रखी है, ना तो एसेट दे रखी ना ही आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है नहीं ना। तो क्या मैंने नेट एसेट निकालने का एक फॉर्मूला और नहीं बताया था, क्या बताया था नेट एसेट निकालने का फॉर्मूला, बोलो। नेट एसेट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। नेट एसेट निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। देखो बताओ क्यों, मैं एक बार आपको बताती हूँ क्यों था ये फॉर्मूला नेट एसेट निकालने का। मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये हमारी बैलेंस शीट होती है, ये हमारी क्या होती है बैलेंस शीट। इसमें यहां पर आप क्या क्या लिखते हो बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट, और क्या लिखते हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और क्या लेते हो रिजर्व एंड सरप्लस, और क्या लेते हो आउटसाइड लायबिलिटी। मान लिया आपने ले ली 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए और 4 रुपए, समझे या नहीं समझे। और यहां पर आपकी एसेट आ गई 5 और 3 8 और 2 10 और 4 14, तो एसेट भी कितने की होगी बताओ ये 14 की। मानते हो ना बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या होती है, मैच होती है, सेम होती है, समझे या नहीं समझे, राइट। 5 और 3 8 और 2 10 और 4 14। एक एग्जांपल से बता रही हूं मैं, एक एग्जांपल से बता रही हूँ कि नेट एसेट का ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है। तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नेट एसेट निकालने का एक फॉर्मूला तो मैंने बताया, नेट एसेट निकालने का, एसेट में से क्या क्या माइनस कर दो बताओ, आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो एसेट कितने की थी बताओ 14 रुपए की, आउटसाइड लायबिलिटी कितने की थी 4 रुपए की, और प्रेफरेंस शेयर कितने थे 3 रुपए। ये माइनस कर दो तो डिफरेंस कितना आ गया 7, 14 में से 7 गए 7। और एक नेट एसेट निकालने का एक फॉर्मूला और है, क्या है एक फॉर्मूला, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है 5 की, और रिजर्व एंड सरप्लस कितने का है 2 का, तो नेट एसेट अभी भी कितनी आ गई 7 रुपीज। समझ में आ रही है ना बच्चों। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, एसेट में आउटसाइड लायबिलिटी और प्रेफरेंस शेयर माइनस कर दो, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस क्या कर दो ऐड कर दो। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, दोनों में से कोई भी, या तो इसमें से 14 रुपए में से 4 रुपए माइनस कर दो और 3 रुपए माइनस कर दो। समझ गए या नहीं समझ गए। तो 14 में से 4 और 3 गए 7 बचे, या फिर 5 और 2 को क्या कर दो
ऐड कर दो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को, दोनों ही तरीके से क्या निकलाएगी, नेट एसेट निकलाएगी। समझ गए या नहीं समझ गए? तो अब हमारे पास एसेट तो दी नहीं हुई, हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल दिए हुए हैं, यस दिए हुए हैं, रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं, यस दिए हुए हैं। समझ में आ रही है ना? तो हम कौन से वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? क्लियर हो गया ये वाला? चलिए अब आगे देखिए प्लीज। एक काम करती हूँ, इस क्वेश्चन को दोबारा ले लेती हूँ, क्योंकि उस पेज पे नीचे नीचे करेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। ओके 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 ओके, ये क्वेश्चन था ना ये क्वेश्चन? अब मुझे बताओ, सबसे पहले हम लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ कितनी है इक्विटी शेयर कैपिटल? टाइप 1 के शेयर हैं, टाइप 1 के कितने हैं बताओ? ये प्रेफरेंस शेयर थे, ये थे, ये थे, ये डबलिंग हो रही थी, ये था। हाँ जी ठीक है, राइट। टाइप 1 के कितने शेयर हैं बताओ? बताओ। 1000 है, 50 के 50,000। अगर आपने 475 ले लिया ना तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 475 के टोटल में तो इक्विटी शेयर भी, प्रेफरेंस शेयर भी शामिल है। 475 का टोटल तो तब आया जब हमने प्रेफरेंस शेयर को क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। भाई 3 लाख प्लस 50, 350, 375 और 1 लाख 475। 475 का टोटल तो तब आया है जब हमने प्रेफरेंस शेयर को भी क्या कर लिया, ऐड। जबकि हमें यहाँ पर सिर्फ इक्विटी शेयर को लेना है, तो इक्विटी शेयर का टाइप 1 1000 है, 50 के 50,000। टाइप 2, टाइप 2 कितने, 1000 है, 25 के 25,000। और टाइप 3, टाइप 3 1000 है कितने के, 100 के 1 लाख। सिंपल सी बात है, मैंने कुछ नहीं लिया, 50 ये लिया, 25 ये लिया, 1 लाख ये लिया। क्या आपको बात समझ में आई? अब उसके बाद आप लोगे नोशनल कॉल। ये नोशनल कॉल क्या है बच्चों? नोशनल कॉल है, हम अभी ये मान के चल रहे हैं, झूठा मान के चल रहे हैं कि जो पार्टली पेड अप शेयर है ना, हमने उनसे फाइनल कॉल मंगवा ली। कौन सी कॉल मंगवा ली? फाइनल कॉल। समझे या नहीं समझे? समझे? मंगवाई नहीं है, सिर्फ मान के चल रहे हैं, बाद में वापस माइनस कर देंगे। अभी प्लस कर देते हैं, बाद में फाइनल कॉल के वापस क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू क्या है, सेम है। अगर इनकी फेस वैल्यू भी अलग अलग होती तो पेड अप कैपिटल से डिवाइड करते, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन अब इनकी फेस वैल्यू सेम है पर पेड अप वैल्यू क्या है, अलग अलग है। समझ में आ रही ना? तो हम नोशनल कॉल मंगवाएंगे। टाइप 1 वालों से कितनी मंगवाएंगे बताओ नोशनल कॉल? 1000, 50 कॉल्ड अप है, 50 और मंगवा लिए 50,000 मंगवा लिए। और टाइप 2 वालों से कितनी नोशनल कॉल मंगवाई बताओ? 1000 है, 25 के हिसाब से कितनी मंगवाई, 25,000। हाँ जी ठीक है। अरे 75 क्यों? अच्छा 75 है, सॉरी 75 कैसे बताओ? 25 की कॉल्ड अप है तो अभी और कितने मंगवाने बाकी है, 75। ये बात समझ में आई? इसने 50 रुपए मंगवा चुके, 50 मंगवाने बाकी है तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 25 मंगवा चुके, 75 मंगवाने बाकी है तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। और टाइप 3 का कितना आएगा, नील, क्योंकि इनसे 1 रुपया भी मंगवाना बाकी नहीं है। समझ गए? नोशनल कॉल समझ में आई? उसके बाद अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। बताओ कितने हैं रिजर्व एंड सरप्लस? जनरल रिजर्व कितने का है बताओ, 2 लाख का। और पीएनएल कितने का है, 50,000 का। तो 2 लाख प्लस में 50,000, तो हमने ऐड कर दिए 2,50,000। क्या आपको बात समझ में आई? अब इन्होंने कहा ये नेट एसेट आ गई, ये कितने क्या आ गई बताओ, नेट एसेट आ गई। लेकिन इन्होंने कहा ऑन फेयर वैल्यूएशन ऑफ ऑल एसेट इट इज फाउंड एप्रिसिएशन ऑफ 75,000। जब हमने एसेट को रीवैल्यू किया ना तो ये पता लगा हमारी एसेट 75,000 रुपए से क्या है, ज्यादा है। 75,000 रुपए से क्या है, समझे कि नहीं समझे? तो अब इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट कितना है बताओ, इंक्रीज इन एसेट 75,000। क्या आपको बात समझ में आई? प्लीज बच्चे बताओ, क्या आपको बात समझ में आई? राइट। तो अब ये कितनी हो गई बताओ, 50, 25, 1 लाख, 50,000, 75,000, 2,50,000 और 75,000। ये आ गया 6,25,000। क्या आपको बात समझ में आई?
6,25,000 आ गया। क्या आया? 6,25,000 नेट एसेट आ गई। हाँ जी, ये किसको मिलेगी? इक्विटी शेयर होल्डर को। पर इसमें एक प्रॉब्लम और दे दी, कहते हैं द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइडेड। आप कंपनी लॉ पढ़ते हो, आपको पता होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब। अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ना स्टार्ट किया हो तो दो डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कुछ लिखा होता है वो आउटसाइडर के लिए लिखा होता है कि कंपनी बाहर वालों के साथ कैसे डील करेगी, समझ गए। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी और ओनर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है ना, जो भी शर्तें होती है, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो किस में लिखे होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। समझो मेरी बात, समझो। डिबेंचर होल्डर के साथ कंपनी क्या करेगी, कितना ब्याज देगी, क्या करेगी, वो किस में लिखा होता है? मेमोरेंडम में। कैसे डिबेंचर इशू किए जाएंगे, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, समझे। और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर किस टाइप से डील करेगी, वो किस में लिखा होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहलाते हैं। इन केस ऑफ लिक्विडेशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल हैव ए राइट टू एक्सटेंड ऑफ 10% ऑफ सरप्लस एसेट। कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% ऑफ सरप्लस एसेट पे राइट होगा। मतलब समझ रहे हो, इक्विटी शेयर को देने के बाद जो एसेट बच जाएगी उस पर भी प्रेफरेंस शेयर का क्या होगा? राइट होगा। समझ, कितने परसेंट राइट होगा? 10%। अब मुझे बताओ इक्विटी अभी बची कितने की है एसेट? नेट एसेट बच कितने की रही है बताओ? 6,25,000 की बच रही है ना, 25,000 की। अब हम इक्विटी शेयर की पेमेंट कर देते हैं, पेड टू इक्विटी शेयर। बताओ कितनी पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर की? 6,25 बच रही है ना, 6,25 पूरा पैसा इक्विटी शेयर का है। पर फिलहाल अभी पूरा नहीं देते इक्विटी शेयर को, जितना उनका बन रहा है उतना देते हैं, जितना उनका बन रहा है उतना देते हैं। तो बताओ कितना बन रहा है इक्विटी शेयर का? बताओ कितने शेयर बन रहे हैं? कितने शेयर है इक्विटी शेयर? 1,000 1,000 1,000 है ना, प्लस 1,000 प्लस 1,000, 3,000 इक्विटी शेयर है। और सबसे हमने अब तो 100 रुपए मंगवा लिए। सबसे हमने कितने मंगवा लिए? 100 रुपए। प्लीज मेरी बात सुनिए, 1,000 1,000 1,000 3,000 शेयर है, पर उनको 50 25 और 100 से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि नोशनल कॉल मंगवाने के बाद सारे शेयर कितने के हो चुके हैं? 100 के। तो उनसे 100 रुपए मंगवा चुके, तो उनके वापस भी कितने करने पड़ेंगे बताओ? 3 लाख ही करने पड़ेंगे। तो अभी भी हमारे पास कितना पैसा बचा रह जाएगा? 3,25। भाई हमने प्रेफरेंस शेयर को भी दे दिए, हमने इक्विटी शेयर को भी दे दिए। अब इक्विटी शेयर के लिए हमारे पास कितना बचा रह गया? 3,25। उस 3,25 पर भी प्रेफरेंस वालों का राइट है। प्रेफरेंस का राइट कितने का है बताओ? 3,25 का कितने परसेंट? 10%। कितना राइट हो गया बताओ? 32,500। कितने का राइट हो गया बताओ? 32,500। क्या आपको बात समझ में आई? तो अब उसके बाद जो आएगा, प्लीज मेरी बात सुनिए, अब उसके बाद जो आएगा वो बच जाएगा इक्विटी शेयर के लिए। नहीं करनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस नहीं करनी मैंने, क्योंकि ऊपर ऐड ही नहीं की। समझो मेरी बात, समझो क्यों करनी है। ये पैसा मैंने किसके लिए लिया है बताओ? इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर का ही पैसा है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये पैसा इक्विटी शेयर का है। कैसे पता इक्विटी शेयर का है? ये जो शेयर है टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, ये मैंने इक्विटी शेयर लिया, प्रेफरेंस लिया ही नहीं। नोशनल कॉल भी किसकी मंगवाई है? इक्विटी शेयर की मंगवाई है। रिजर्व एंड सरप्लस भी किसका पैसा होता है? इक्विटी शेयर का। जो एसेट में इंक्रीज हो जाए वो भी किसका पैसा होता है? इक्विटी शेयर का। तो ये टोटल पैसा किसका है बताओ? ये टोटल पैसा, ये टोटल पैसा किसका है बताओ? इक्विटी शेयर का ही पैसा है ये टोटल पैसा। हाँ, बस इसमें जबरदस्ती प्रेफरेंस वाले अपनी टांग अड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें से भी हमें 10% चाहिए। जो इक्विटी शेयर का पैसा उसमें से भी हमें कितना चाहिए? 10% चाहिए। समझ में आई बात या नहीं आई? तो प्लीज मेरी बात सुनिए, अब इक्विटी शेयर का 6,25 है, उसमें से हम 3 लाख इक्विटी शेयर को फिक्स अमाउंट दे दिया, क्योंकि 6,25 का तो 10% देंगे नहीं, इतने तो शरीफ हम है नहीं कि इक्विटी प्रेफरेंस शेयर को हम 6,25 का 10% देंगे। वो कहेंगे हमें 10% चाहिए, हम कहेंगे हम तुम्हें 6,25 का नहीं देंगे 10%। हम क्या करेंगे? 6,25 में पहले इक्विटी शेयर की पेमेंट करेंगे 3 लाख, और फिर 3 लाख में से जो बच जाएगा उसका 10% 32,500 पेमेंट करेंगे। तो 6,25 में से 32,500 क्या कर दिया? माइनस। तो कितना बचा बताओ? 5,92,500। बोलो बात समझ में आ रही है ना? अब मुझे बताओ वैल्यू ऑफ शेयर कितनी आ गई? बताओ कितनी आ गई? बताओ कितनी आई वैल्यू ऑफ शेयर? वैल्यू ऑफ शेयर इक्विटी शेयर 5,92,500 है। उसको नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर कितने हैं? 3,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? तो 3,000 ऐड करेंगे तो 197 रुपए 50 पैसे आई। कितनी आई? 197 रुपए
50 पैसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमारे पास 3 टाइप के शेयर थे, याद रखोगे 197 रुपए 50 पैसे आई। हमारे पास कितने टाइप के शेयर थे? 3 टाइप के शेयर थे। तो ये मुझे ना बता दो, अब हमारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी वो 197 रुपए 50 पैसे आई, लेकिन वो तब आई जब हमने 50 रुपए कॉल के मंगवाए थे। इसमें से 100 में से 50 कॉल थे ना, 50 मंगवाए थे, वो 50 वापस क्या कर दो, माइनस। तो 147 रुपीज 50 पैसे। समझ में आ रही है ना? 197 रुपए 50 पैसे तब आएगी जब हम इससे कितने रुपए मंगवाएंगे, 75 रुपए। तो यहाँ से 75 रुपए क्या कर दो, माइनस। समझ में आ रही है ना बच्चों? तो ये कितना आ गया बताओ, 75 माइनस करने के बाद 122 रुपए 50 पैसे। और तीसरे वाले की तो 197.50 पैसे। समझ में आ रही है ना बच्चों या नहीं आ रही है? क्लियर हो गई? आप लोग शायद बुक का आंसर देख रहे हो, बुक के आंसर में प्लीज मेरी बात सुनिए, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी माइनस किया हुआ है। क्यों माइनस किया हुआ है प्रेफरेंस शेयर? क्योंकि इन्होंने ऊपर प्रेफरेंस शेयर ऐड किया हुआ है, ना मैंने ऊपर ऐड किया ना मैंने नीचे माइनस किया, मैंने सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ली और रिजर्व एंड सरप्लस लिया। समझ में आ रही है ना बच्चों? तो मुझे प्रेफरेंस शेयर माइनस करने की जरूरत नहीं है, बस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो राइट है वो माइनस कर दिया। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हो गया? तो ये 2 क्वेश्चन है। ये पहले वाले क्वेश्चन में फेस वैल्यू भी अलग अलग थी, स्टेटमेंट, पहले वाले क्वेश्चन में फेस वैल्यू भी अलग अलग थी और पेड अप वैल्यू भी अलग अलग थी, और दूसरे वाले क्वेश्चन में फेस वैल्यू क्या थी, सेम थी, और पेड अप वैल्यू डिफरेंट थी। समझ में आई बात या नहीं आई? ये वाली टोटल कहानी है इस क्वेश्चन की, राइट? ठीक है। देखो, इस वाले क्वेश्चन में ना 2 तरीके से निकालना है। प्लीज मेरी बात सुनिए, इस वाले क्वेश्चन में 2 मेथड यूज करने हैं, एक तो नेट एसेट मेथड और एक डिविडेंड यील्ड मेथड। मैंने नेट एसेट मेथड तो आपको सिखाया है, डिविडेंड यील्ड मेथड आपको नहीं सिखाया। कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, राइट, एंड वैल्यू ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू डिविडेंड यील्ड मेथड। समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है? तो आप नेट एसेट मेथड से खुद कर लेना, और डिविडेंड यील्ड में आपको सिखा दूंगी। समझ में आ रही ना? डू योर सेल्फ। ये आपका होमवर्क है कि आपको इसमें नेट एसेट मेथड खुद अप्लाई करना है। समझ में आ रही है ना? और डिविडेंड यील्ड के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क का है, क्योंकि होमवर्क किए बिना बात नहीं बनेगी। ओके 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 ओके, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये तो मैं ही कराऊंगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि इसमें गुडविल भी वैल्यू करनी है। पहले गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी पिछले चैप्टर के अकॉर्डिंग, फिर उस गुडविल को नेट एसेट में डालना पड़ेगा। समझे? एक आधा और नेट एसेट मेथड से कर दूंगी। ये वाला क्वेश्चन है, इसका भी नेट एसेट मेथड आप निपटा लीजिएगा, बाकी दोनों मेथड मैं कराऊंगी। समझे? कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग और अर्निंग कैपेसिटी मैं कराऊंगी, आपको सिर्फ कौन सा मेथड करना है, नेट एसेट मेथड। समझ में आ रही है ना? तो ये भी आपके होमवर्क में है, राइट? होमवर्क किए बिना बात नहीं बनेगी बच्चों, ठीक है? ये भी इल्ड का है, नेक्स्ट क्लास में आते ही हम इल्ड को ही डिस्कस करेंगे। हाँ, ये वाला भी आप लोग 3 मेथड से पूछ रखा है। पहला मेथड कौन सा है बताओ, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू नेट एसेट मेथड ही होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू कौन सा मेथड होता है, यील्ड वाला मैं कराऊंगी, फेयर वैल्यू मैं कराऊंगी। सिर्फ आपको कौन से वाला मेथड करना है बताओ, नेट एसेट मेथड। ये भी आपको होमवर्क में करना है, नेट एसेट मेथड से। समझे? उसके बाद आप लोग अपने आप से नहीं करोगे ना तो बात नहीं बनेगी, बस। वो तो शायद नेट एसेट ये रहा, एक ये करना है नेट एसेट से। ये 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन आपको नेट एसेट वाले करने हैं, बस।
ओके, ठीक है बच्चों। हाँ, नीचे क्या दिखेगा नहीं क्या? ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय। लड़की